Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology, debunking mythology. Sathology means science of truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सथोलॉजी और मिथोलॉजी में अंतर क्या है। शब्द का अंतर है। मिथोलॉजी मतलब आपका पूरा इतिहास नकली काल्पनिक है, वो किसी ने मनगढ़ंत बना दिया, इसको मिथोलॉजी बोलते हैं वेस्ट में। उसका विपरीत है सथोलॉजी, मतलब आपका इतिहास वास्तविक है। सथोलॉजी शब्द सिर्फ रामायण महाभारत वैदिक इतिहास पुराणों के लिए ही यूज हो सकता है और किसी के लिए नहीं। कोई और करेगा तो मैं उस पर लॉसूट करने वाला हूँ, तो प्लीज यूज इट वेरी केयरफुली। मैं पब्लिकली बोल दिया है, ये कॉपीराइट है। लेकिन अगर आप रामायण महाभारत पे बात कर रहे हैं तो आप उसको बेहिचक यूज करिए, लेकिन मनगढ़ंत रामायण महाभारत की कहानियां भी नहीं, क्योंकि जो जो वाल्मीकि ने नहीं लिखा, जो तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, वो रामायण नहीं। और जो महाभारत में व्यासदेव ने नहीं लिखा गीता प्रेस में, जो अवेलेबल है हमारे पास, वो महाभारत नहीं। मनगढ़ंत कहानियां मनो बनाई कभी भी। तो मिथोलॉजी मतलब इसका कोई बेसिस नहीं। रामायण महाभारत का तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ आर्टिफैक्ट्स, एस्ट्रोनॉमी से लेके ज्योग्राफिक से लेके, और आज तक भी शहरों के नाम तो सेम है। हस्तिनापुर आज है, द्वारका भी आज है, अयोध्या भी आज भी है, हम्पी भी आज भी है, लंका भी आज है, श्रीलंका नहीं लंका भी आज भी है। लेकिन ये सारी जगह आज भी है। सोमनाथ शिखर भी आज है, उदय पर्वत भी आज है, अस्ताचल भी आज है। ये सब सतोलॉजी है। तो प्लीज, ये डिफरेंस है। जो लोग को हिंदी में समझ नहीं आया था, शायद अब आप इस पर मुझे प्रश्न नहीं करेंगे। तो नाउ वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कमिंग ऑन द शो टुडे एंड विल कंटिन्यू विद द यूरोपियन हिस्ट्री। लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया। नमस्कार जी। और नमस्ते। आपकी यूरोपियन सीरीज ने लोगों को हिला के रख दिया है पूरी तरह, और मुझे भी। जो जो डिटेल्स जो आप लेके आ रही हैं और जो बुक्स का रेफरेंस आप दे रही है ना, वो बुक्स का जो रेफरेंस है दैट इज फिनोमिनल। और आज जो बताऊंगी उससे और लोग हिल जाएंगे। ये चीजें इतनी अधिक हैं। एक एक विषय जो मैं एक एक पुस्तक से बता रही हूँ, इसकी बिब्लियोग्राफी में यदि जाए 50-50 100 पुस्तकें, लेकिन बोलने की सीमा है। तो ये भी अब कुछ छिपा नहीं रहा है। 1980 के बाद यानी पिछले 40-42 साल में इतना अधिक मटेरियल आ गया है, और आप तो इतना जगह दे रहे हैं मुझे और इस काम को, तो नहीं, मैं यही आनंद से बता रही हूँ। हाँ, आराम से बहुत समय है, बहुत आराम से हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग हफ्ते भर बात कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जी यही तो चीजें लोगों को जगाना है कि कॉलोनाइजेशन जो चल रहा था मन पे लोगों के अंदर कि यूरोपियन सुपीरियर है। आप साउथ अमेरिका के जाके देखें, सबके सब स्लेव्स हैं, पूरे चर्च के, यूरोप के। पोर्चु ब्राजील में लोग बोलते हैं उनको कि आपका इतिहास तो पोर्चुगीज मोनार्क से शुरू हुआ है, ये बताया जाता है उनको। तो बच्चे क्या सीखेंगे? बड़े होके तो गुलामी बनेंगे। हर कोई पोर्चुगल जाना चाहता है ब्राजील में। स्पेन में मेक्सिको में उसको न्यूएवा स्पेन बोलते थे पहले, नया स्पेन। हर कोई जाके स्पेन जाना चाहता है। स्पेन भी गरीब देश, पोर्चुगल भी गरीब देश, और दोनों मोनार्कीज है, आज भी मोनार्कीज है, डेमोक्रेसीज नहीं है। इलेक्शन नाम के लिए होते हैं। प्रेसिडेंट जो मोनार्क, चर्च का हेड इज द मोनार्क। तो अभी भी फेथ और पॉलिटिकल पावर कंबाइन करके रखा हुआ है। और अमेरिका को भी वो लोग ऐसे ही बनाना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो बोल देता है चर्च इज आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए लोग, अमेरिका शायद आज भी अट्रैक्टिव है लोगों के लिए। प्लीज कंटिन्यू, बताइए। तो हम लोगों ने, जहां तक मुझे ध्यान है, इस पुस्तक से दो हम लोग कर चुके हैं। लो एंड लाइसेंशियस यूरोपियन से, जो भारत में ये लो और लाइसेंशियस वेगा बाउंस है, बेगर्स हैं, नेवी मैन है, इनके बारे में हम जान चुके हैं 2 बार। अब इस बार वाइट प्रोस्टिट्यूट्स वर्किंग इन इंडिया एंड अदर प्लेसेस। तो अब ये हम हैं पेज 149 पर, इस किताब की, लो एंड लाइसेंशियस यूरोपियंस वाली पुस्तक के पृष्ठ संख्या 150 पर। Although the last group
Female vagrants was not large in number. Its symbolic significance can hardly be overestimated. जब ऐसी पुस्तकों को पढ़ें तो बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए, अन्यथा इस लाइन का कोई वो मतलब नहीं निकालेगा फीमेल वैगरेंट्स का जो आगे के वर्णन में आगे आ रहा है. What was most dangerous here was the proximity of female vagrancy to prostitution. अब इसमें है इसको इन लोगों ने नाम दिया वाइट स्लेव ट्रैफिक. द ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स फ्रॉम ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप टू साउथ एशियन पोर्ट सिटीज. मैं इस लाइन को दोहरा रही हूं. वाइट स्लेव ट्रैफिक, ये हेडिंग जब कहीं आप लोग पढ़ें तो उसका मतलब है द ऑर्गेनाइज्ड, और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है हम देखेंगे. द ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स फ्रॉम वाइट प्रोस्टिट्यूट्स फ्रॉम ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप टू साउथ एशियन पोर्ट सिटीज. कब? लेट 19th, early 20th century. This showed that the possibility of cross-racial sexual contacts involving European women and Indian men terrified most members of the inverted comma में respectable European community. ये यूरोपियन कम्युनिटी अपनी नजर में रेस्पेक्टेबल है, भारतीयों की नजर में नहीं. रिस्पेक्ट जिन गुणों के लिए होता है वो इनके पास नहीं है. It was foreshadowed by the concern over the sexual behavior of lower class British women. अभी तो क्या कह रहे थे, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप. अब क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ लोअर क्लास ब्रिटिश वुमेन लिविंग इन इंडिया. यानी तुम तो कह रहे हो जी हमारा एम्पायर है, तुम कह रहे हो हम दुनिया पर रूल कर रहे हैं, तुम कह रहे हो जी हमारे तो शासन में सूर्य नहीं ढल रहा है, भारत जैसे देश को तुम लूटने की बात कर रहे हो. और भारत का मतलब 1860, 1870, 1900 में क्या है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और 5 स्थान, ये सब भारत है. तुम कह रहे हो जी हम इसके राजा हैं, तुम कह रहे हो जी इसको हम मनमानी ढंग से लूट रहे हैं. और तुम इंग्लैंड कितने बड़े हो, इतना सा. इंग्लैंड में 3 और नन्हे नन्हे जोड़ दिए, आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, उसको तुम ब्रिटेन है हो गए. माने आइडेंटिटी ही बदल गई, तुम ब्रिटेन हो गए और अपने आप तुम ग्रेट ब्रिटेन हो गए. तो इतना पिद्दी सा ब्रिटेन इतनी बड़ी लूट के बाद इसकी स्त्रियों को वेश्यावृत्ति करनी पड़ रही है भारतीय पुरुषों की. और स्वाभाविक है, भारतीय पुरुष कौन है जो इनको उपलब्ध है पोर्ट टाउन्स पर. तो वो उपलब्ध है, वो कौन है, आएगा, सब विस्तार से आएगा. हाँ. As early as 1868 इसकी इंग्लैंड की रानी कह रही है और इसके चमचे कह रहे हैं, हिस्टोरियंस कह रहे हैं जी भारत पर हमारा राज है. As early as 1868, a police commissioner from Madras suggested that the majority of the class of low common European prostitutes in India were mostly soldiers' wives and widows and should be brought under some closer restriction. इस ग्रेट ब्रिटेन, काहे का ग्रेट,
टुच्चा ब्रिटेन। टुच्चा ब्रिटेन का जो सैनिक है, जिसके बारे में तुम लिख रहे हो कि इसने एम्पायर बचाया, ये लुगाइयां इन सोल्जर्स के साथ इंग्लैंड से आ रही हैं, ब्रिटेन से आ रही हैं। तो ये जो आ रही हैं और वो लड़ाई जीत गए हैं, रानी का एम्पायर बना चुके हैं, और सोल्जर्स वाइफ्स को वेश्यावृत्ति करना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं लाइवलीहुड के लिए। ऐसी गरीबी बेचारी और भूखमरी है। चुल्लू भर पानी तो मिल जाएगा अटलांटिक सागर में डूबने के लिए। As far as the scant statistical evidence goes, widowed or deserted soldiers' wives later on indeed supplied most of the inmates of female workhouse. अब ये लाइन सामान्य व्यक्ति पढ़ के नहीं समझ पाएगा। ये जो वेश्यावृत्ति में लगी हुई, युद्ध में जीते हुए सैनिकों की पत्नियां नहीं, वाइफ्स। वाइफ्स के साथ ये इंग्लैंड में क्या करते हैं, वाइफ्स के साथ ये रूस में इनका जार जारीना के साथ क्या करता है, हम सब लोग देख लेंगे। तो ये प्रोस्टिट्यूशन से पकड़ी जाती हैं और पकड़ के वर्क हाउसेज में बंद कर दी जाती है। और ये वर्क हाउसेस क्या हैं, ये हम लोग ब्रिटेन का जब पुअर लॉज देख रहे थे, जब इंडस्ट्रियल लेबर वाला मामला पढ़ रहे थे, तो देख चुके हैं। तो वैसे ही वर्क हाउस ये भारत के ब्रिटिश हिस्से में बना रहे। The conviction that destitute women were every bit as bad as the men, and as a matter of course more difficult to manage. Managed by whom? Managed by police and British authorities. सोल्जर की वाइव्स का ये दुर्दशा है कि उसको पुलिस और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल नहीं कर पाती है। निर्लज्जता का स्तर क्या है, एक स्तर, एक उदाहरण सुना। The sources indicate that female vagrants were liable to be deported more often than men. इनको पकड़ के सरकारी पैसे से टिकट कटा के जहाज में बैठा के भेजते हैं या जहाजों में उन लुच्चे लफंगे आदमियों के द्वारा, इन लुच्ची लफंगी वाइट ब्रिटिशर्स का क्या करते हैं, ये कल्पना की चीज। क्योंकि भारत में ये कौन है, क्या कर रही हैं। हाँ, एलिजा न्यूजेंट, एन आयरिश सोल्जर्स वाइफ, यहाँ आयरिश लिख रहा है। ब्रिटिश सोल्जर्स वाइफ फॉर इंस्टेंस was shipped back to Europe, not Europe, shipped back to Britain because she was found parading through Allahabad, आज का प्रयागराज, almost destitute of clothes. प्रयागराज में ये लेट 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश सोल्जर की वाइफ नंगी घूम रही। तो इसको पकड़ के जब वर्क हाउस में लाएंगे, जहां बाकी लुच्चे लफंगे यूरोपियन है, तो उसका क्या होगा। फिर उसको पकड़ के जब जहाज से भेजेंगे, जहां वो अपनी मैरिड वाइफ को उल्टा लटका के, नंगा करके, कोड़े से, लोहे से पीटते हैं। ये तो छोड़ी हुई है, विधवा है, वेश्यावृत्ति में लगी हुई है। और किसी भी देश का सैनिक उस देश की आन बान शान होता है, और सैनिक की पत्नी और उसका परिवार सबसे प्रिविलेज परिवार होता है, अगर वो देश है और राष्ट्र है तो। और यहाँ उस पर जबरदस्ती जो होगा जहाज में और वर्क हाउस।
अब इसके डिटेल को हम छोड़ दें। और ये जो मामला है, ये एलिजा न्यूजेंट का, ये जेसी रॉबर्टन, ऑफिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ इलाहाबाद, टू एफओ मेले कमिश्नर ऑफ द 4th डिवीजन, 29 अगस्त 87, लेटर नंबर 114, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स, पब्लिक, A21 and 28 अक्टूबर 1871। और ये कहाँ है ये डॉक्यूमेंट? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में। तो अब ये है कि इन प्रोस्टिट्यूट विमेन की, इन डेस्टिट्यूट सोल्जर्स वाइफ के जो बच्चे हैं उनको अलग रखा जाता है। क्यों? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन। तो ये कौन सा प्रिवेंशन कर रहे हैं? क्योंकि कोड़े से मारना बच्चों को, अच्छा बच्चों वाला प्रसंग विस्तार से अभी मैंने नहीं किया है, हल्का सा हिंट दिया है कि जो बच्चे लेबरर हैं वो काम करते करते थकन और भूख से किस प्रकार मर जाते हैं। और ये अपने बच्चों के साथ ग्रेट ब्रिटेन में, अपने बच्चे मतलब ब्रिटिश लोगों के गोरे बच्चों के साथ क्या करते हैं लेट 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में, जिसको विक्टोरियन एरा कहते हैं, उस पर एक किताब से मैं पढ़ के आप लोगों को आगे पीछे कभी सुनाऊंगी। Female, such double transgressions of gender as well as racial norms made female vagrancy, female prostitution, plus destitution, walking on roads naked, an extremely disturbing phenomenon. Obviously, the authorities somewhat panic response. और ये नालायक, मेरा तो गाली देने का मन कर रहा है, एक क्लर्क राम मोहन राय को राजा की उपाधि देख के कह रहे हैं भारत में सती प्रथा है। ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, बहुत क्रोध आ रहा है। The authorities somewhat panic response to female vagrancy नहीं, female prostitution and destitution undermines why the question of loaferism, albeit being intrinsically made male dominated, was not left to the charitable institutions but was increasingly regarded as political danger. Political danger for maintaining the inverted comma empire, calling for direct state intervention. तो उस इंग्लैंड के हालत की कल्पना कीजिए जहां से ऐसे तो सोल्जर आ रहे हैं, ऐसे सोल्जर की बीबियां आ रही हैं, वो यहाँ नंगा परेड कर रही हैं, उनको पुलिस पकड़ती है, पकड़ने के बाद क्या करती है, कल्पना की चीज है, वापस भेजा जा रहा है। क्योंकि एम्पायर के लिए, तो नालायक तेरा एम्पायर किस बात का हुआ भाई? इतने बड़े देश से तू क्या लूटा और लूट कर उसका क्या किया कि तू खाने को नहीं दे पा रहा? तेरे ब्रिटेन की इज्जत सड़कों पर नंगी घूम रही है। अब ये वर्णन बताने के बाद मैं सीधे आ रही हूँ पेज 186 पर। वाइट चैप्टर का नाम है वाइट विमेन डिग्रेडिंग देमसेल्फ टू द लोएस्ट डेप्थ। ये चैप्टर का हेडिंग है यूरोपियन प्रोस्टिट्यूट्स एंड डबल ट्रांसग्रेशन। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ। It has been argued throughout this study that poor whites or low Europeans, as they were called in contemporary administrative discourse, generally represented a serious ideological menace to the legitimacy of colonial rule. ये जो मैं पढ़ के सुना रही हूँ
ये कोई मेरी नई डिस्कवरी नहीं है। ये उस समय, कंटेम्प्ररी समय, सीरियस आइडियोलॉजिकल मेनेस है फॉर लेजिटिमेसी ऑफ कॉलोनियल रूल। तो आज क्या, आई जेन्युइनली विश कि सत्तोलॉजी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सुने और पूछे कि भाई, उन स्त्रियों के बाल बच्चों के लिए यदि कुछ करना हो तो भारत तैयार है। पेज संख्या 188, इसी चैप्टर का, चौथे चैप्टर का। द इंटरनेशनल ट्रैफिक इन यूरोपियन प्रोस्टिट्यूट्स, ब्रैकेट में, ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्रांसनेशनल रिंग्स ऑफ प्रोक्योरर्स। अभी तो हम लोगों ने क्या बात किया कि सोल्जर की डेस्टिट्यूट वाइफ जो है वो प्रोस्टिट्यूशन में कहाँ है। अब ये क्या कह रहा है, द इंटरनेशनल ट्रैफिक इन यूरोपियन प्रोस्टिट्यूट्स, यूरोप में ही यूरोपियन आदमी यानी ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, गोरा आदमी गोरी औरत को, यहाँ औरत शब्द ठीक है, पकड़ता है, प्रोस्टिट्यूशन के लिए ले जाता है। और ले जाता है कहाँ पर, एशियन पोर्ट टाउन्स में, लैटिन अमेरिकन पोर्ट टाउन्स में, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा है। तो फिर तुम्हारी अमीरी और हमारी गरीबी के मिथ का क्या हुआ, इसी को डिबंक करने के लिए हम बैठे हैं। द इंटरनेशनल ट्रैफिक इन यूरोपियन प्रोस्टिट्यूट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्रांसनेशनल रिंग्स ऑफ प्रोक्योरर्स। प्रोक्योर कर रहे हैं, गेहूं है, चावल है, 14 साल की लड़की है, 16 साल की लड़की है, 18, 20, 22 साल, इससे ज्यादा की नहीं, तरह तरह की लड़की है, इसको प्रोक्योर कर रहे हैं। दिस वॉज डिनाउंस्ड एज वाइट स्लेव ट्रैफिक। अब वाइट स्लेव ट्रैफिक से हम लोग कहाँ समझेंगे कि जब तुम कह रहे हो हम दुनिया के राजा हैं, तो तुम्हारे घर की लक्ष्मियां पिंप और दलालों के द्वारा, लेकिन लक्ष्मी नहीं है, इसकी तो घर में कुटाई पिटाई हो रही है, पकड़ कर वेश्यावृत्ति के दलदल में ढकेली जा रही है। White slave traffic and became a matter of political debate both in Britain and India from the 1860 onwards, with the establishment of regular European brothels. It had become close to impossible to further denounce prostitution as Oriental soul. ये अभागे अपने झूठ को छिपाने के लिए दूसरों पर अपनी कालिख फेंकते हैं। अब ये कह रहा है आगे, जो मैं बोलने जा रही हूँ, कि मामला ऐसा नहीं है कि बेचारी औरतें जो प्रोस्टिट्यूशन में चली गई है ना, मामला क्या है, ऑटोनोमस एक्टर्स एंड स्मार्ट बिजनेस women in the धंधा ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, पेज 188, who managed to make the most of the only capital they had, their whiteness. British woman, French woman, Portuguese woman, Spanish woman has only one capital. She knows white skin and she is selling to make it a livelihood. When when you say you are ruling the world, तो जब तुम रूल नहीं कर रहे थे तब क्या था, वो भी सुनाऊंगी। मिडिवल पीरियड मैंने पूरा छोड़ दिया है, क्यों किसी को भरोसा नहीं होता, इसलिए मैं 19वीं और 20वीं शताब्दी सुना रही हूँ, डे ऑफ यूरोपियन पावर। अब ये फिर छोड़ दे रही हूँ। अब द फ्रेज वाइट स्लेव ट्रैफिक
first coined in 1830s, became one of the most popular catchwords in Europe. अब ये जो व्हाइट स्लेव ट्रैफिक है, छोड़िए इसको, डिटेल को भी छोड़ते, जो लोग इस विषय को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, कृपया इस पुस्तक का लो एंड लाइसेंशियस यूरोपियन का ये अध्याय 4 अवश्य पढ़े। मैं छोड़ रही हूँ कुछ चीजों को। अब एक चीज बता रही हूँ, वहां की एक पत्रिका है सेंटिनल, और एक है पाल माल गैजेट। इसने एक कैंपेन शुरू किया अगेंस्ट एन, पेज 191, अगेंस्ट एन इंटरनेशनल रिंग ऑफ प्रोक्योरर्स। इंटरनेशनल रिंग क्या है? जो यूरोप में गोरी चमड़ी की औरतों को, वाइफ्स को, डॉटर्स को, मदर्स को, 14, 15, 16 साल में बहुत सी मदर्स है, इनको प्रोक्योर कर रहा है। तो इंटरनेशनल रिंग का मतलब ब्रिटिश, जर्मन, स्वीडिश, फ्रेंच, स्पेन, पोर्चुगीज, the so-called rulers of the world are procuring their own women to bring them to Asian, Latin American, अफ्रीका नहीं कहा, अफ्रीका भी जरूर जाते होंगे। अफ्रीका was very rich to these ports to earn money. ऐसा एम्पायर यूरोप ही कर सकता है। International ring of procurers who trafficked young women from Great Britain to Belgium and used the white slave traffic slogan to win popular support. आगे इन पेज संख्या 193, इन जून 1899, 19वीं शताब्दी खत्म हो रही है, 20वीं शताब्दी आ खड़ी हुई है, 1899। In June 1899, the NVA established a bureau for suppression of the white slave traffic, white prostitute traffic, and organized the first international conference on the issue in London, attended by delegates from 12 countries, including Germany, France, Russia, Austria, Spain, and United States of America. अब इसमें मुझे लिखा हुआ नहीं मिला, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी व्हाइट विमेन आर प्रोक्योर्ड एंड सेंट। हाँ, ठीक ही होगा, वो तो ऐसे भी इनकी कॉलोनी थी। Interestingly, the fight against the sex trade in European women soon acquired a transnational dimension and was in this regard similar to the traffic itself. हम लोग तो भैया केवल अफ्रीका से जो लोग ले गए पकड़ के अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, उन्हीं स्लेव ट्रैफिक के बारे में सुना था। ये तो गोरी औरतों को पकड़ के ले जा रहे हैं, चकला घरों में, वेश्या घरों में, ब्रॉदर्स। Subsequently, थोड़ा बीच में छोड़ दिया है। Subsequently, national subcommittees were founded, and in the next 2 decades, यानी 1899 के बाद 2 डिकेड, यानी 1920, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति तक, and in the next 2 decades, the international anti-white slavery network was continually growing until the whole campaign was taken over by the League of Nations after birth of World War I. वाह, दुनिया पर राज करने वालों की घर की बेटियां
और थे तुम कितने, इतने इतने पिद्दी पिद्दी, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। तो तुम आदमी नहीं थे यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसकी आधी औरतें, उनको भी संभाल के घर खाना पीना दाना में दताए। जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं ना, कितना कैलोरी, हेल्दी डाइट वगैरह छोड़ दो, जिंदा रहने के लिए ये इस धंधे में पकड़ी जा रही है। स्वेच्छा वाला आगे आएगा। Whereas the attention had been first directed to European countries, the focus increasingly shifted to global dimension of the problem. The step that had greatest effect on the later events in British India was an international convention signed by 16 states in Paris in 1904. It compelled participating governments to take concrete actions against the proliferation of white slavery. 19वीं सलट गई, 20वीं शताब्दी आ गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया। तुम्हारे हिसाब से तो तुमने निचोड़ लिया सब धन। कहां से? अफ्रीका से, एशिया से, लैटिन अमेरिका से, भारत से। तो क्या करने तुम्हारे घर से लुगाइयां आ रही हैं? स्वाभाविक है, जो इस तरह की गंदी संदी मैली कुचली गोरी है, वो तो पोर्ट टाउन पर मजदूर, छोटा दुकानदार, छोटा फैक्ट्री वर्कर के काम की थी। Proliferation of white slavery, each government had to establish an authority responsible for gathering information about the traffic in women and coordinating operations against it. 1920 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद लीग ऑफ नेशन के द्वारा, moreover, these boards had to inquire the country of origin of every foreign prostitute and to get in touch with the authorities in their respective home countries with the view of repatriating the girls. ये केवल अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सुनते जाइए। While the पेज 194 से मैं पढ़ रही हूँ, सेकेंड पैराग्राफ है। While the topic thus became increasingly a matter of international high politics, गोरी वेश्या अंतरराष्ट्रीय हाई पॉलिटिक्स का विषय है। कारण वो कहां पर है? कलकत्ता में। अभी पोर्ट टाउन्स का नाम आएगा जहां जहां वो जा रही है। The King of Spain as well as the German Empress were actively involved in the work of their respective national committees. The white slave trade hysteria in Britain reached its climax at the eve of World War I with the passing of a second Criminal Law Amendment Act in 1912. It became popularly known as White Slave Traffic Act, facilitated quick legal action against pimps, दलालों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कानून। दलाल कौन है? गोरे दलाल, अंग्रेज पिम्प, फ्रेंच पिम्प, जर्मन पिम्प एंड ट्रैफिकर्स। ये ट्रैफिकर कौन है, पिंप कौन है, मैंने इस विषय पर अध्ययन कम किया है, नहीं तो विस्तार से बताती। ये विषय मेरे अध्ययन से छूटा हुआ है। एंड इंट्रोड्यूस हार्शर पनिशमेंट इंक्लूडिंग फ्लॉगिंग। बुगाई को तो कोड़े से मारेंगे। 1912 में महान इंग्लैंड की पार्लियामेंट कानून बना रही है।
भाई कानून बना है, एक्ट बना है, तो ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट कानून बना रही है। क्या कानून बना रही है कि पिंप को, दलाल को, ट्रैफिकर को और वाइट वोर को पकड़ेंगे, क्या करेंगे? बहुत सा करेंगे, इंक्लूडिंग फ्लॉगिंग, कोड़े से पिटाई करेंगे। कहाँ करेंगे पिटाई? पब्लिकली। वहां ये सब नेशनल गेम्स हैं। तो नेशनल गेम के बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगी जब क्राइम, क्रिमिनलिटी, क्रिमिनल लॉज पर बात करूंगी तब। हाँ, अब ये 3 लाइन पढ़ देती हूँ। Meanwhile, countless books and pamphlets had been published. Countless have been published. कब? 1912 के बाद। तो अरे कांग्रेसियों, जब तुम जा रहे थे यूरोप, तो तुम्हारे हाथ ये पैम्फलेट वगैरह हाथ नहीं लगा। वैसे गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, उनके पास गोरी आई थी इसी धंधे की, लेकिन इतने लिखा है। Had been published advocating the cause of abolition movement and depicting in the flashiest colors the horrors of the odious commerce as well as the wicked tricks supposedly applied by the traffickers to seduce or abduct their innocent victims. सब मामला स्वेच्छा का नहीं है, सब मामला कमाई का नहीं है, सब मामला भूख का नहीं है, मामला सेड्यूस करने का भी है। लड़कियों को, स्त्रियों को फुसला कर बुला रहे हैं और एबडक्ट करके ऊपर से बोरी फेंक दिया, कंबल फेंक दिया, और बांध के, गठरी बांध के उठा लाए, जहाज में रख दिया या कोठरिया में रख दिया। उसी तरह जैसे नाविकों को कंबल डाल के उठाना। कब? 1912, 20वीं शताब्दी। इंग्लिश लॉ, इंग्लिश रूल ऑफ लॉ, कानून का राज्य है, जिसकी नकल अंबेडकर, नेहरू, गांधी, गोखले भारत में करेंगे। तो कहाँ पर? वहां औरतों पर, लड़कियों पर, बच्चियों पर कंबल डाल के, बोरी डाल के 20वीं शताब्दी के इंग्लैंड के लंदन में उठा लिया। अब समय अभी है, समय काफी है। हाँ। अब जरा तेजी से पढ़ रही हूँ, बिना पढ़े बात समझ में नहीं आई। द प्रोपोगंडा कैंपेन स्टार्टेड बाय द abolish, abolitionist alliance did not fail to have repercussions in British India and Ceylon. In almost all of the major towns affected by European prostitution, branches of the NVA were opened and became very active. Wow. In like we other organizations like the Salvation Army, the Association for Moral and Social Hygiene, the Women's Christian Temperance Union, and several missionary agencies such as the League of Mercy and the famous Bombay Midnight Mission, all for prostitution handling, spread the gospel of anti-white slavery fighters in the subcontinent. अभी नामों को पढ़िएगा तो समझ लीजिएगा, सब गोरी वेश्यावृत्ति से निपटने वाले संस्थाएं हैं। Meanwhile, on the home front, members of the purity lobby, अब हम लोग प्योरिटी सोचेंगे तो सोचेंगे शंकराचार्य जी जैसा कोई पवित्रता वाला मामला होगा। यहाँ जब प्योरिटी लॉबी पढ़ो तो ये, अभी तो हम चर्च में जो फादर और ब्रदर, मदर और सिस्टर के साथ करते हैं, इसको तो अभी हम छुए भी नहीं है, इस पर तो हम आनंद से, आराम से आए। Meanwhile, on the home front, members of the purity lobby continually made inquiries into the matter in House of Commons, Lok Sabha, thus forcing the colonial authorities to open a first file on importation of European girls into India for immoral purposes as early as 1881.
spectacular cases of alleged abduction. ध्यान दीजिए शब्द पर, spectacular cases of alleged abduction reported by the press helped to keep the public interest in Britain alive during the 1890s. Echoing the debate in England, Mr. W.C. Madgay, who had served as secretary of the European and Anglo-Indian Defence Organization for 25 years and was a member of the Imperial Legislative Council of India, eventually introduced a bill for the suppression of the female slave traffic in India for female. अब उनके यहाँ मेल भी प्रोस्टिट्यूशन रहा हो तो मुझे इस विषय में मेरा अध्ययन नहीं है. In July 1912. Although it was refused by the government of India after due consideration as altogether unsuitable and hence never passed into an act, this was an important step. During the controversy following Madgay's speech in the Legislative Council, white slavery became one of the most debated issues in British India. And despite that, JNU, Delhi University, ICSSR, ICHR never informed Indians about such मामला जो ब्रिटिश एम्पायर को हिला डुला रहा है. लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाउस ऑफ कॉमन लगा है, सेक्रेटरी लगे हैं और इतना नाम हम पढ़े वो लोग लगे हैं. भारत वालों को कुछ ना पता कि देवदासी प्रथा पर रिसर्च कर रहे हैं. उल्लू. हाँ, अब और आनंद से सुनिए. पेज 198 का अंत है. 197 जो 19th सेंचुरी में टेक्नोलॉजिकल एडवांस हुआ, जिसके कारण सुएज कैनाल बना, जिसके कारण इंग्लैंड से सुएज कैनाल, रेड सी, पर्शियन गल्फ होते हुए बंबई आना आसान हो गया, तो इससे गोरी वेश्यावृत्ति का इंडस्ट्री बढ़ गया. इंग्लैंड का जीडीपी और जीएनपी भी बढ़ गया. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम बोट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, द टेलीग्राफ, and more importantly, the opening of the Suez and Panama canals made it possible for the procurers to react immediately to the growing demand of white women sex workers worldwide. यूरोप डिमांड में है गोरी वेश्याओं की. वाह, क्या एम्पायर है. और इससे जीडीपी जीएनपी बढ़ रही है. क्यों? पैसा देश जा रहा है. ये किताब पढ़ी थी मैं सरसरी निगाह से, तब भी मेरा ध्यान इस बारीकी पर नहीं गया था. The peripatetic lifestyle of both pimps and prostitutes. क्यों? टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गया है, तो आज यहाँ, कल वहां, फिर कहाँ, फिर यहाँ, फिर वहां, फिर कहाँ. relied heavily on the new modes of transport and channels of communication, जिसके कारण पकड़ धकड़ मुश्किल हो गई. In terms of the interior organization, Traité des Blanches was an entirely modern affair. As early as 1909, J.B. Reynolds, head of an American anti-white slavery commission, अमेरिका में भी anti-white slavery commission का कोई head है, reported that it was a traffic with local, national and international ramification. गोरी वेश्याओं की मांग दुनिया भर, which had complete outfit of large business, large capital, representatives in various countries, well-paid agents,
and able and highly salaried lawyers. तो ये गोरी मेमो की मांग 20वीं शताब्दी में कम थोड़ी हो गई थी। 1949-50 के बाद भी गोरी मेमो की डिमांड कम नहीं हुई थी और अभी भी कम नहीं है। तो आप कल्पना कीजिए, गोरी मेमो के वेश्यावृत्ति के धंधे पर जरूर उससे जीडीपी जीएनपी बहुत बड़ी होगी डेवलप्ड कंट्रीज की। इस पर बहुत किताबें भी होंगी, मैंने नहीं पढ़ी, मेरे हाथ में नहीं आई। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो खोजिए, पढ़िए और 2-4 मुझे भी भेजिए। द कंप्लीट आउटफिट ऑफ अ लार्ज बिजनेस। और ये नालायक देवदासी प्रथा की बात, अपनी कालिक हमारे मुंह पर डालना चाहते। द कंप्लीट आउटफिट ऑफ a large business, large capital, representative in various countries, well-paid agents, and able and highly salaried lawyers. Of course, Gora lawyer. Okay, 197 पढ़ी हूं मैं। As far as European women were concerned, there were two main routes of migration. दो दिशाओं में माइग्रेशन हो रहा है, किसका? पिंप का, ट्रैफिकियर का और प्रोस्टिट्यूट का। द वेस्टर्न रूट लेड टू साउथ अमेरिका, जिसकी आदित्य जी बहुत बात करते हैं, विद रियो डी जेनेरियो, बाहिया एंड ब्यूनस आयर्स। इसका बढ़िया उच्चारण, सही उच्चारण आदित्य जी बताएंगे। एट द सेम टाइम probably the world center of prostitution being the final destinations. The eastern route led to East Africa and Asia. गोरी वेश्याएं, गोरी अंग्रेज बच्चियां जा रही हैं ईस्ट अफ्रीका, बहुत पैसा है। विथ संघाई एंड हांगकांग, टिंटेसिन, मनीला, हार्बिन इन मंचूरिया और इवन नागासाकी, मंचूरिया में भी जा एज द पॉइंट्स ऑफ अराइवल। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम, और भारत का लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल, तुम चुल्लू भर पानी में डूब, तुमको इन बातों का ABCD नहीं पता है, अनपढ़ गंवार हो, तुमने जानबूझ के नहीं छिपाया। The road to Buenos Aires was certainly more important in terms of numbers. ये कह रहे हैं दक्षिण अमेरिका गरीब है, यूरोप से वेश्याएं पकड़ के ले जाई जा रही ब्यूनस आयर्स में। But for our present purpose, we need to have a closer look at the road to Asia, which gained constantly in importance after the inauguration of Suez Canal in 1869. The majority of the procurers were believed to have a Jewish background, I don't believe, and came from Russia, Poland, Germany, Armenia, and various parts of Austro-Hungary. ये बदमाशी है, कारण जब तुम इतने इतने डिपार्टमेंट खोल रहे हो, कमेटी खोल रहे हो, इनके धर पकड़ की, इनके कंट्रोल की, तो तुमको इनकी एथनिसिटी भी नहीं पता है कि परहैप्स जू लिख रहे हो दोस्तों। जू जाएगा 19th सेंचुरी इंग्लैंड में गोरी को पकड़ने के लिए। द विमेन, ये पेज संख्या 198, द विमेन रिक्रूटेड बाय दीज ड्रग्स। ये भाषा हम लोग तो रिक्रूटमेंट सुनते थे सिपाहियों की, अफसरों की, ये किसको रिक्रूट कर रहे हैं? वेश्याओं को, लोएस्ट ग्रेड वेश्याओं। द विमेन रिक्रूटेड बाय दीज ड्रग्स फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल सिटीज, लंदन, पेरिस और जो जेनेवा फेनेवा,
stemmed mostly from the same countries, but there were also a few women and girls from Italy, Spain, France, Romania and Greece. हम लोग को तो बताते थे सिकंदर था, यहाँ पढ़ रहे हैं ग्रीस की औरतें पकड़ कर वेश्यावृत्ति के लिए दुनिया भर में घुमाई जा रही हैं. The first stage usually led them from their native region to Constantinople or Odessa. अरे राम, इन तुर्कों म्लेच्छों के पास ले जाई जा रही है पकड़ के, दो पैसा कमाने के लिए, घर की गरीबी से तंग होके. कब? जब तुम कहते हो तुम दुनिया के राजा हो. The latter place especially was not only famous for its cosmopolitan character, but also for the concentration of criminals and prostitutes found there. Most of the prostitutes, white prostitutes, were handled by, were consumed by criminals. आदित्य जी कुछ आप बोलिए, फिर मैं बोलूं. बड़ा जी घबराता है सबका सुन. एक्चुअली इतना आपने जो विवरण दिया है ना, इतना जी घबराता है गंदगी से. भयंकर विवरण है कि लोगों की यूरोपीय सभ्यता की पोल खोल दिया आपने पूरे शोज में, ये सारी सीरीज में. और दर्शकों और को मैं अभी बड़ा ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि जो जो सुनो बात. कुसुमलता जी ने बताया है, इवन तो मैंने जो अपनी पुस्तक लिखी है गोल्ड गोल्डन गॉड, जो इन्होंने बताया है उससे 10 गुना ज्यादा कंटेंट इन्होंने आपको बताया है, 10 गुना ज्यादा. क्योंकि मैंने तो बस एक नैरेटिव के ऊपर, वो भी उसमें ऐतिहासिक तथ्य लिखे थे, डेट्स लिखा था, कौन सा डेट्स है. लेकिन जो समाज के अंदर घुस के कुसुमलता जी ने हम लोगों को बताया है, दैट इज इनकम्पेरेबल टू एनी अदर शो ऑन द इंटरनेट टुडे. कि किसी भी शो में इतना डिटेल में यूरोप के विषय में किसी ने बताया नहीं है, ना किसी ने बोला है आज तक. और इन्होंने एक भी चीज अपनी तरफ से कोट नहीं करी है, सारे रेफरेंसेस कोट किए हैं जो कि अमेरिकन और यूरोपियन हिस्टोरियंस ने लिखे. और इन पुस्तकों का ज्ञान हम लोगों को भी नहीं था, तो हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि कुसुमलता जी का, कि वो आके इतना समय निकाल के पढ़ के पेजेस पे मार्क लगा के हम लोगों को बता रही हैं. और एक बात और भी है दर्शकों की, मैं जब देखता हूँ कि आपकी इतनी लॉयल फॉलोइंग है हमारे चैनल पे, इतनी लॉयल है कि लोग आपका शो देखने के लिए वेट करते हैं हफ्तों तक, क्योंकि हम लोग एक हफ्ता लगाते हैं, क्योंकि पिछले वीक का भी शो लोग डाइजेस्ट नहीं करते हैं, तो अगला शो आ जाता है. और इस समय भी जो लाइव स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 4,500 स्टूडेंट्स लाइव हैं जो अरे ट्रांसलेशन पे आपको बाबा, समझ रहे हैं. सबको नमस्कार, सबको नमस्कार. तो मैं चाहता हूँ कि अमेरिका, आप लोग सब जब यूट्यूब पे जाएं तो सब्सक्राइब भी करें. और यूट्यूब के लोगों को मैं बोलूंगा जो यूट्यूब पे देखेंगे इसको, कि आप लोग इसको शेयर करिए, कुसुमलता जी का प्लेलिस्ट शेयर करिए. उन्होंने अनेक, उनके 39 वीडियोज हैं. आप 40 घंटे आप उनको निरंतर सुन सकते हैं, अपने ड्राइव करते हुए सुन सकते हैं, जहाँ पे आपको देखना ना पड़े, ताकि रोड सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. योर ओन पर्सनल सेफ्टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. उधर भी आप सुन सकते हैं. प्लीज कंटिन्यू, जो आपको कंप्लीट करना है प्लीज कंटिन्यू. जी, वो जो मैं बीच में दूसरी जगह आ गई, एक लाइन छोड़ दिया. द फर्स्ट स्टेज यूजुअली लेट देम फ्रॉम देयर नेटिव रीजन्स, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम France, England to Constantinople or Odessa, from where they were shipped to an Egyptian port town, normally Alexandria or Port Said, when their apprenticeship was over. अरे नारकीय कीड़ों, दो पैसा कमाने के लिए तुमको इन बच्चियों के लिए इनको प्रोस्टिट्यूशन में ही ढकेलना था. तो इतना जो तुम कॉलोनी से कमा कर लाए थे, अपने देश में ही कर लेते, दे देते. इनको घुमा रहे हो गांव गांव, घाट घाट, बंदरगाह बंदरगाह. तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है यूरोप में कि इनसे तुम कमाई करा रहे हो. तुर्की जाकर, ओटोमन एम्पायर में जाकर, इजिप्ट में जाकर
द लैटर प्लेस यानी अलेक्जेंड्रिया और पोर्ट सईद, द लैटर प्लेस स्पेशली वॉज नॉट ओनली फेमस फॉर इट्स कॉस्मोपोलिटन करेक्टर, मतलब सब देश के लोग हैं, बट ऑल्सो फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स फाउंड देयर। अपने घर की कोमल लड़कियों को, स्त्रियों को, कोई बूढ़ी तो जा नहीं रही है, तुम क्रिमिनल्स के आगे फेंक दे रहे हो, पैसा कमा रहे थे। गलीज, इसके पेज 199 पर ये नक्शा दिया हुआ है कि किस देश से कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, कैसे जा रही है। मेरे पास तो दिखाना विखाना मुझे आता नहीं है। It was therefore denounced by abolitionists as a sink of lust or the deadliest spot on earth. इस अपराध, जघन्य, मार काट, घृणा की जगह तुम अपने घर की बेटियों को ले जाओ। Port Said was ideally suited at the mouth of the Suez Canal as the gateway of Asia. सबसे घृणित लोगों के पास वो क्या करते होंगे इन बच्चियों। Port Said was ideally situated at the mouth of Suez Canal as the gateway to Asia. From there, the voyage went on to one of the major seaport towns of British. फिर बंबई ला रहे हो उन लड़कियों, बच्चियों को, 20 साल भी तो बच्ची, and to somewhat lesser extent Calcutta, घुमा रहे हो, कुत्तों से नुचवा रहे हो पैसा कमाने की। ऐसा तो कोई भूखमरी अकाल में करते हुए नहीं सुना। और तुम जब कह रहे हो हम एम्पायर हैं, हम एम्परर हैं, राइज ऑफ द वेस्ट है, तब बॉम्बे एंड टू अ समवॉट लेसर एक्सटेंट कैलकाटा एंड कराची वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट bridge heads for the expanding prostitution networks, but Goa may also have played a role as a port of entry. अरे सुनने वाले यूरोपियंस, चुल्लू भर पानी। भारत में अगर कोई सुन रहा हो, इसको बताओ, बताओ, इसको फैलाओ। After a few years in Bombay or Calcutta, with an occasional interlude perhaps in one of the larger Indian cantonments, पहले बंदरगाह पर, फिर उठा के उस लड़की को ले जाएंगे लार्जर कैंटोनमेंट। इसके बाद दे यूजुअली वेंट टू कोलंबो और रंगून, कोलंबो ले जाएंगे, रंगून ले जाएंगे, एंड फ्रॉम देयर टू फार ईस्ट with Singapore, Penang, Hong Kong, Dynastine and Harbin. अरे राम, अरे राम, मैंने पढ़ा उस वक्त भी मेरा ध्यान इस डिटेल पर नहीं गया जो आज जाए। किसी को इस तरह कोई नुचवा कटवा मरवा सकता है पैसा कमाने के। और ये जब तुम कह रहे हो, और यूरोप पर आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए 19वीं 20वीं शताब्दी में, आपको ये डिटेल नहीं मिलेगा। इन डिटेल्स को जानने के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड रिसर्च वर्क को शांति से, धीरज से पढ़ना पड़ता है। मेरे पास कम से कम ऐसे स्पेशलाइज्ड 20-30 एरिया में किया हुआ काम का स्पेशलाइज्ड किताब है। उसी को सुनाने में मुझे लगता है 1 साल लग जाएगा। This trip to the east was often described by the purity campaigners. Purity campaigners समझ में आया, जिनका अभी तुरंत मैंने नाम गिराया है, as a journey into the heart of hell. ना 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 ना, ये इन prostitutes का सबसे प्रिय स्थान था भारत, because
भी बताएंगे, बताएंगे क्या, पढ़ के ही सुनाएंगे। Progressing moral corruption and physical degradation, where the white women would finally end up weakened by the tropical climate. अभी तो जिन जहाजों में ये बैठ के आ रहे हैं, उन जहाजों के थर्ड क्लास डेक पर जो ये आ रहे हैं, थर्ड क्लास डेक भी जाके 20वीं शताब्दी में हुआ है। ये किस तरह आ रहे हैं, जब हम आपको समुद्री यात्रा के विवरण बताएंगे, वो भी स्पेशलाइज्ड है मेरे पास, तब आपको लगेगा कितने पाप किए होंगे जो इन यात्राओं से किसी को गुजरना पड़ता है। Where the white women would finally end up weakened by the tropical climate, diseased and broken in the hands of the lowest Chinamen and Malays. इसका डिस्क्रिप्शन करने का मेरा भी कलेजा नहीं है, नहीं तो मैं नॉर्मली इन लोगों का अच्छा सुंदर चित्रण कर सकती हूँ। कल्पना से हड्डी सी हो। बस एक लाइन पढ़ के कल खत्म कर रही हूँ। कॉन्ट्रेरी टू द क्लेम्स मेड बाई, ये जो थे ना, जो इसको स्लेवरी को या प्रोस्टिट्यूशन को खत्म करने वाले, contrary to the claims made by abolitionists, there is some evidence that most women coming to Asia did so of their own free will and had apparently been in business in Europe and Egypt before they were recruited to work in the colonial ports of the East. However, it is important to underscore that even if direct coercion by force was absent, this does, of course, not deny the economical constraints forced many of them to opt for a career as a prostitute, and thus coercive mechanisms in a wider sense certainly were at work. यानी 4-5 बार उसको उठा लिया, उसको फुसला लिया, गरीबी के कारण आई और बड़ा कैपिटल, बड़ा धंधा में कमाने के कारण आई। जिस कारण भी आई, शर्म से डूब मरो अगर लज्जा नाम की कोई भी चीज चर्च वालों के पास है। और ये तब है जब चर्च दुनिया में राज कर रहा है, चर्च सिविलाइजेशन भेज रहा है, चर्च कह रहा है हमारे पास लाइट है, और ये लाइट वो दुनिया को भेज रहा है। तुम्हारा कोई भी लाइट जो नरक का साकार रूप है, संसार में किसी को नहीं चाहिए, स्वयं तुमको भी नहीं चाहिए। और इसके बाद नमस्कार। आज जो मैं निशान लगाई उसका आधा भी नहीं पड़ता, तो आपको 1-2 समय मुझे और देना। आदित्य जी। नहीं, और भी समय है, बहुत समय है। वी हैव टू कंटिन्यू अवर रिसर्च। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन उठता है आपसे कि इतना सब जानने के बाद आपको अभी भी बहुत सारे जो इंडियंस, पहली बात तो हमारे वीडियो सब तक पहुंच भी नहीं रहे हैं जितने पहुंचने चाहिए। हमारे इन वीडियोस का रीच होना चाहिए, हर वीडियो का 2 से 2.5 लाख हर वीडियो का एक हफ्ते में, लेकिन हम लोग को पहुंच नहीं रहे। लेकिन जो भी सुन रहा है इस समय, जो भी अभी तक रुका हुआ है और सुन रहा है, आपको क्या लगता है कि किस तरह जो वो लोग जो सुन रहे हैं, किस तरह वो अपनी बात को दूसरों के सामने पहुंचाए? पहुंचाने के कई तरीके हो सकते हैं। जो कहा जा रहा है उसमें जो उनको अपील कर रहा है, छोटा छोटा वो खुद के टॉक बना सकते हैं। मैं इसीलिए पेज नंबर, पुस्तक सारी डिटेल के साथ बोलती हूँ, नहीं तो मेरे लिए बहुत आसान है इस पूरे पढ़े हुए का समरी के रूप में सुना। मेरी स्मरण शक्ति भी अच्छी है, तो सारे संदर्भ दे रही हूँ। इन संदर्भों को छोटे छोटे लिख कर, अब मुझे नेट की दुनिया तो आती नहीं है, वो इंस्टाग्राम और क्या बोलते हैं ट्विटर, उनमें डालें, व्हाट्सएप और क्या क्या होता है नेट में बात फैलाने का। इसके ऊपर बहुत अधिक सामग्री गूगल में है, जितने भी विषय पर मैं बोल रही, गूगल माने नेट पर है।
तो उस सामग्री को इकट्ठा करें और इस पर मेहनत करें और बोल कर, लिख कर, विजुअल के सहारे फैलाएं। और मैं क्या करूं? और उन लोगों तक फैलाएं दोज हु मैटर। दोज हु मैटर कौन है? तीन है: पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर एंड ओपिनियन मेकर्स। तो अगर इन बातों को ओपिनियन मेकर यानी मास मीडिया वालों तक पहुंचाया जा सके, तो वहां तक पहुंचाए तो बात फैलेगी। और वैसे मैं इस क्षेत्र की जानकार हूं, सुनने वाले ही बेहतर जानते हैं, आप स्वयं बेहतर जानते मैं तो चाहता हूँ कि लोग आपस में बात करें और अपनी यूनिवर्सिटीज को बोलें कि ये सब किताबों को इंक्लूड किया जाए अपने सिलेबस में। क्योंकि भारत की यूनिवर्सिटीज एक अभी भी डीकॉलोनाइज नहीं हुई है। लोग डीकॉलोनाइज हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी नहीं हुई है। तो यूनिवर्सिटी इज द लास्ट वेस्टिज ऑफ डीकॉलोनाइजेशन। यूनिवर्सिटीज में तो बहुत देर से आएगा, पहले ये आएगा पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेटफॉर्म, उसके 15 साल बाद यूनिवर्सिटी। क्योंकि आज भी जो एग्जाम्स होते हैं, जो पास लोग टीचर्स करते हैं, वो टेक्स्ट बुक्स के बेसिस पे करते हैं। वो बाहर की वो सब इंफॉर्मेशन। 50, 70, 80 पुराना, 100 साल पुराने मामले। मैं ही जो सुना रही हूँ ये 20, 30, 40 साल पुराना सुना रही तो हूँ, कौन सा लेटेस्ट सुना रही हूँ। तो जो प्रोफेसर्स देख रहे हैं इसको, बहुत सारे एकेडमिक प्रोफेसर्स देखते हैं हमारे शोज को। आप लोगों से निवेदन है, और डीन्स भी देख रहे हैं 3-4 यूनिवर्सिटीज के। तो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इंफॉर्मेशन को करिकुलम से डलवाएं। बिकॉज ये इंफॉर्मेशन करिकुलम में नहीं होगा तो भारत में वापस गुलाम बनेंगे, जैसे कि साउथ अमेरिका में होता है। और दुनिया में अगर नेटिव्स के लिबरेशन की बात होती है, आज़ादी की बात होती है, तो उसमें भारत ने ही लीड किया है हर जगह। अभी ग्लोबल साउथ का लीडर भी भारत ही है। और अफ्रीका में आई एम वेरी अमेज्ड कि नाइजीरियंस कोट इंडियंस एज एन एग्जाम्पल फॉर डीकोलोनाइजेशन। नाइजीरियन के जितने भी, इवन वहाँ के जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं हिंदुओं का, कि हिंदुओं ने किस तरह कॉलोनाइजेशन को दूर रखा। और भारतीय मुसलमान उस कॉलोनाइजेशन को वापस चाहते हैं। बड़ा आयरनी है। तो भारतीय मुसलमानों को नाइजीरियन मुसलमानों को फॉलो करना चाहिए, जो हिंदूज का एग्जाम्पल देते हैं हर जगह। तो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो, और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे शोज को। और तब तक के लिए, अगले शो तक के लिए नमस्ते। कल आएगा नया शो कुसुमलता जी का, देखिएगा। नमस्ते।